हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 का पाठ 1 वह चिड़िया जो के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ये है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। नंबर 1, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। मतलब जो सुंदर चिड़िया है उसके पंख नीले हैं और वह मधुर स्वर में जंगल में गाना गाती है, अपनी मीठी आवाज़ में गाना गाती है और वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार बहुत छोटा है और उसे आज़ादी बहुत ही पसंद है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। अगर हमें शीर्षक होता है मतलब टाइटल, अगर हमें इस कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे छोटी चिड़िया का शीर्षक देंगे या फिर हम इसको नन्ही चिड़िया का शीर्षक भी दे सकते हैं, नन्ही चिड़िया, या फिर हम इसे गर्बीली चिड़िया भी बोल सकते हैं, प्यारी चिड़िया बोल सकते हैं। मतलब कोई भी हम इसमें शीर्षक दे सकते हैं। यह थर्ड क्वेश्चन, इस कविता के आधार पर बताओ चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया जो नीले पंखों वाली है उसको दूध से भरे ज्वार के दाने, मतलब दूध से भरे ज्वार के दानों से प्यार है, नदी से प्यार है, उसे जंगल से बहुत प्यार है। और चिड़िया ज्वार के दाने खाना बहुत पसंद करती है। उसे अन्न मतलब अनाज से बहुत प्यार है। चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है और उसे वहाँ पर मीठे स्वर में गाना गाना, मतलब सुरीला गाना गाना, मीठी आवाज़ में गाना गाना ये बहुत ही पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आशय स्पष्ट करो। नंबर का रस उड़ेल कर गा लेती है। मतलब इस पंक्ति का आशय यह है कि जब चिड़िया जंगल में अकेली होती है तब वो खुश होकर गाने लगती है। अकेली मतलब जो एकांत में होती है तो वो खुश होती है और गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मधुरता, इतनी मिठास होती है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा सा रस घोल दिया हो, मतलब कि रस उड़ेल दिया हो, घोल दिया हो। यहाँ पर ये इससे तात्पर्य यही है, रस घोल दिया है। नंबर 2, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय यह है कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को अपने चोंच में भरकर लाती है और अपनी प्यास बुझाती है। चढ़ी नदी से मतलब है कि बहती नदी, तेज़ बहती नदी में भी वो घबराती नहीं है और बड़े ही साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को अपनी चोंच में भर लेती है। यहाँ पे जो मोती बोला है, जल को मोती के समान माना गया है, उसमें भी वो अपनी प्यास बुझा लेती है बहती नदी में, तेज़ बहती नदी में। तो इसीलिए कहा है वो बड़े ही साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को चोंच में भरकर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझा लेती है, वो बिल्कुल भी नहीं घबराती है। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हुए।